एक चश्मदीद वाक़या वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जी सर। दुनिया देखी के बाद मैं सुपरहिट फ़िल्म और मेरे अंदर एक फ़िरौन आ गया। यानी होता ना, मुझे पहली दफ़ा मेरे अंदर फ़िरौन आया, या ये कह लें ये एहसास हुआ कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। तो देखा जाए कि सेट था तो मानसहरा में हम ठहरे हुए थे, वहाँ से हमने शूटिंग करनी थी रावलपिंडी गोलड़ा शरीफ पीर मेर अली शाह के मज़ार के बाहर। ठीक है। और सायमा बेगम को हमने कमरा लेकर दिया था मारगला में। ठीक है। हम वहाँ से पूरे 9 बजे वहाँ आ गए, सायमा बेगम नहीं आई। 9 से 10 बज गए, 10 से 11 बज गया, बिल्कुल हजूम होता रहा। हमने शूटिंग करी, रेशम भी थी और लोग भी थे, स्टाफ के लोग भी थे। मेरा तो पारा हारी चढ़ गया कि यार मेरी शूटिंग पे सायमा लेट हो, मैं नासिरुद्दीन, दुनिया देखेगी मैंने बनाई हुई है। वो मेरे अंदर फ़िरौन बोला। सायमा बेगम आई 1 बजे। फिर क्या हुआ? 1 बजे जब आई, जब सामने आई हाई भाई, तो मैं बोलना शुरू हुआ। मैं तो ना बोला, मैं आज मानता हूँ कि मेरे अंदर का फ़िरौन बोला, डायरेक्टर बोला, सुपरहिट डायरेक्टर। मैं नहीं जानता कि मैंने उससे क्या कुछ कहा, लेकिन जो कुछ भी मैं बकवास कर सकता था मैंने बकवास की 250 मजमे के सामने, और वो सुनती रही। मेरा आधा घंटा बाक तक कि रेशम ने मेरा हाथ पकड़ा कि बस कर दो, और मैं मुंह पलट के यूं जाने लगा तो मेरे शाने पर एक हाथ आया। मैंने टर्न की तो सामने तो मुस्कुरा के कहती है, हुण ऐ ते दस दो शार्ट की लेना है। मेरी आंखों में आंसू आ गया। जी भाई, उसी वक्त मुझे एहसास हो गया, नासिरुद्दीन तुमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म किया है। मैंने अल्लाह से बड़ी माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे सज़ा ये दी कि उसके बाद मैंने 4 फिल्में और बनाई, चारों फिल्में डेड फ्लॉप हुई। उसने कहा नहीं तू डायरेक्टर, तुझे मैं नहीं बनने देना, क्योंकि तू, तेरे अंदर फ़िरौन आया। उसके बाद बारिश स्टूडियो में एक महफिल थी, सारी कास्ट, सारे एक्टर, सारे टेक्नीशियन, 200-250 आदमी, तो लोग तकरीरें कर रहे थे, तो वहाँ उनको एक्टरों की वो बात थी असल में। तो मैं चला गया, तो यूसुफ खान साहब थे वो हेड। तो मैंने कहा जी सर मुझे 2 मिनट सिर्फ दे दे माइक। कहते तुमने क्या करना? मैंने कहा सर मैंने ज़ाती बात करनी। अच्छा कर लो सर। उस 200 के मजमे में मैंने ये वाक़या सुनाया पहले, और उसके बाद सामा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैंने भरी महफिल में तुम्हें बेइज्जत किया, मैं भरी महफिल में आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। ओह सर। और फिर जिस महफिल में भी वो मेरे साथ मिली, मैंने हर महफिल में उससे माफ़ी मांगी। ये लास्ट में नहीं माफ़ी, क्योंकि उसने यहाँ तक सर। हाँ जी, वो फिर आखिरकार उसने हाथ जोड़ के मुझे एक दिन कहती है, हुण तुसी मैनू माफ़ कर दो। इतनी यार अजीम औरत, वरना किसी औरत से आप बात करके, हीरोइन से तो देखें, शूटिंग छोड़ के चली जाएगी आगे से, बल्कि बेनू को सुनाना भी शुरू कर देगी। तो उसने तो मेरे ख्याल में ये सईद नूर को भी बात नहीं बताई होगी कि नासिरुद्दीन साहब ने मेरे साथ ये सलूक किया। उसी तरह इज्जत करती रही। तो ये सारी बातें जब मैं देखता हूँ, उसकी क्वालिटीज़ देखता हूँ, तो मैं अपने चैनल पे एक बात कर रहा था, तो किसी ने कहा कि जी आपने ये सुल्तान राय को वली कह दिया फिल्म इंडस्ट्री का, आप कौन होते हैं वली कहने वाले? तो मैं आगे से उसको जवाब नहीं दिया, वरना मैं उससे ये सवाल करता कि आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले कि मैंने उसको वली क्यों कहा? क्योंकि तू उसे वली नहीं ना समझता, तो मैंने तो तुझसे ये नहीं कहा कि तूने उसे वली क्यों नहीं कहा। मैं समझता हूँ ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला। मैं वली की जितनी मैंने तज़किरतुल औलिया पढ़ी, मैंने हर वली की कहानी पढ़ी है, हत्ता कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो सबसे वली थे, जिनके बगैर कोई वली नहीं बनता, मैंने उनको पढ़ा है। तो एक मुश्तरका मैंने वली के अंदर चीज़ देखी है, वो क्या है? वो है बर्दाश्त, कि वली को जो मर्जी कह दो वो कुछ नहीं कहेगा आपको। ये दाता साहब ने हज पर गए, टेंट करवा के आए, तो एक बेड़ी में जा रहे थे, आगे दरिया से पार, उस वक्त बेड़ी चलती थी, दरिया रावी में भरपूर दरिया था। तो कुछ 3-4 लड़के बैठ गए, साथ मुर्गी भी थे। तो एक लड़के ने टेंट पर ना यूँ हाथ मार दिया, तो सारे लड़के हंस पड़े। तो वो मुरीदों ने यूँ गुस्से से देखा, तो उस मन चले ने फिर हाथ मार दिया, फिर लड़के हंस पड़े। अच्छा, वो जो मुरीद थे वो कुछ कहने लगे, तो दादा साहब ने कहा नहीं खामोश। अब वो सारे लड़के खेलते रहे, कट कट यूँ कर रहे हैं और साथ साथ गा भी रहे हैं। ये वो दरिया से पार उतर गए। तो मुरीदों ने कहा सर ये सरकार तुसी की कीता है? उन्होंने यह जरूरत कि उन्होंने थोड़ा मजाक उन्होंने तो तबला बढ़ा दिता उन्होंने ताड़े सिर में। कहता यार वो खुश हो रहे थे, 4 बंदे इंसान खुश हो रहे थे मेरे सर पे तबला बजा के, तो मैं उनको खुश ना होने देता। ये वली है। तो मैंने ये बर्दाश्त सुल्तान राय में भी देखी, यही मैंने बर्दाश्त जो सायमा में देखी। तो मैंने कह दिया एक दिन बच्चे दम करवाएंगी औरतें तुम जाओ, और ज़रूर करवाएंगी। ये चंद दिन पहले मैं उसके घर गया, पहली दफ़ा उन्होंने दावत की मेरी सईद नूर साहब ने खाने की। वो कुछ बाहर से भी मेहमान आए हुए थे,
तो मैंने देखा, मुझे नूर साहब ने अपनी कोठी की सैर करवाई ना, तो वहाँ मैंने देखा एक कोने में ना मस्जिद सी बनी है छोटी सी, वाह। तो वो सारा कलाम पाक भी पढ़ा हुआ, जाए नमाज भी। तो मैं नूर साहब से कहा, मैंने कहा नूर साहब नमाज पढ़ते हो आप लोग? कहते भाई ये मस्जिद सैमा की है, तहज्जुद भी पढ़ती है। तो चलो तहज्जुद तो पढ़ना ही उसका ज़ाती काम है ना, ये तो। लेकिन बात ये है कि वो काम आपने पूछा था वो ड्रामे में क्यों गई? वो एक इसलिए गई कि वो काम नहीं करेगी तो मर जाएगी, इतना इश्क है उसे। ये ऐसे नहीं जैसे किसी का महबूब जो चला जाए उसके हाथ से, तो उसकी क्या कैफियत होती है आशिक की, रोता है, बिल्कुल, कोई बीमारी लग जाती है, आखिर मर जाता है। ऐसे ही है। तो वो काम उसका माशूक है, उसके बगैर मर जाएगी। लिहाजा वो काम तो इसलिए भी करती है, और इसलिए भी करती है कि उसको अपने ख़ानदान के बेशुमार लोगों को पालना पड़ता है, और ये वो तब से पाल रही है जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, आज तक। आज तक।